सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 15 में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना वो वाला टॉपिक सीलिया एंड फ्लैजेला। और अब लेक्चर ज़्यादा नहीं बचे हैं, बस 2-3 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो जो यहाँ तक बने हैं उसके लिए भाई साहब आप सभी को तालियां तालियां तालियां। और ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। बस ऐसे ही डटे रहें, हर चैप्टर की स्ट्रीक मेंटेन करते रहें, तो आप देखिए आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ऐसा मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीलिया एंड फ्लैजेला पढ़ते हैं और सेंट्रोजोम भी हम पढ़ेंगे आज ही। तो चलिए, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक सीलिया एंड फ्लैजेला। तो क्या क्या होता है सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया किस में पाया जाता है, फ्लैजेला किस में पाया जाता है, तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। आ जाइए। तो ये होता है सीलिया और फ्लैजेला। आइए सीलिया और फ्लैजेला का डिफरेंस देखते हैं। सीलिया सीलिया आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। किस में मिलेगा, यूकैरियोट्स में। फ्लैजेला मिलेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। फ्लैजेला किस में मिलता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है। इसके नंबर ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं, इसके नंबर कम होते हैं क्योंकि ये लंबे होते हैं, ठीक है। और ये कैसे मूवमेंट करते हैं, देखो ये ऑसिलेटरी मूवमेंट करते हैं। चप्पू देखिए, चप्पू जैसे नाव चलाते हैं, जैसे वो छोटी मोटी जैसे नदी या झील पार करने के लिए छोटी छोटी नाव नहीं होती जो चप्पू की तरह चलाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति चलाने वाला होता है और कुछ बंदे बैठ जाते हैं और वो ऐसे चलाते हैं, ऐसे हाथ से करके, ऐसे खुटुक 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 और लाइक, जिसे बोलते हैं चप्पू की तरह। तो ये चप्पू की तरह चलता है, ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है ना। ये स्नेक लाइक, ठीक है, ऐसे। और भैया प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला बनता है कौन से प्रोटीन से, फ्लैजेलिन प्रोटीन से। यूकैरियोटिक फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। कौन से प्रोटीन से, ट्यूब्यूलिन। कौन से, ट्यूब्यूलिन, ट्यूबिलिन, ट्यूबिलिन, ट्यूब्यूलिन, है ना, तो ट्यूब्यूलिन, ठीक है। तो ये प्रोटीन होता है। अब देखिए यूकैरियोटिक फ्लैजेला। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है। और एक मिनट दोस्तों, इसका लेबलिंग रह गया था, बेसल बॉडी, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए अब ये पूरा डायग्राम कंप्लीट है। ये बाहर की जो कवरिंग है ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, ठीक है। और ये अंदर की कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सीएम से लिखा है सेल मेम्ब्रेन, सीडब्ल्यू से लिखा है सेल वॉल। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पता ही है, अब इतनी बार बता दिया है कि सीडब्ल्यू सेल वॉल, सीएम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी भी बता दिया, सीएम सेल मेम्ब्रेन, सीडब्ल्यू सेल वॉल। अब देखिए ये ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसल बॉडी है। अब सेल मेम्ब्रेन से अराइज होती है। सेल मेम्ब्रेन फाड़ के निकलती है सेल वॉल को। सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड होती है और सेल वॉल को फाड़ के निकलती है और एक फ्लैजेला नाम का स्ट्रक्चर बना लेती है। देखो लिखा भी एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ निकलेगी सेल से, और वो भी कहाँ से निकलेगी, सेल मेम्ब्रेन से। और इस फ्लैजेला के ऊपर ना एक कवरिंग होती है जिसका नाम देते हैं हम एक्सोनिम। एक्सोनिम एक फिलामेंट की तरह होता है जो कवरिंग करता है। फ्लैजेला बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। फ्लैजेला किससे बनता है, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं भैया ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और ट्यूबुलिन प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं, बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन से। अब बीटा अल्फा ट्यूबुलिन से ना, जब बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा, तो कितनी बार बीटा है, 1 2 3 4, 4 बार बीटा और 4 बार अल्फा जब एक लाइन में आते हैं तो एक प्रोटोफिलामेंट बनता है। एक प्रोटोफिलामेंट। और 13 जब ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट मिलेंगे ना, जब ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट मिलेंगे तो एक माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा। एक माइक्रोट्यूब्यूल जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल ए भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ, है ना, कि भैया माइक्रोट्यूब्यूल में क्या क्या होता है, कौन से प्रोटोफिलामेंट क्या क्या करते हैं। आइए चलिए, तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना टॉपिक यूकैरियोटिक फ्लैजेला। मतलब यूकैरियोटिक फ्लैजेला का आगे का ही पार्ट है। 1 मिनट रुकिएगा, मुझे लगा वीडियो बंद हो गई है। चलिए आइए देखते हैं। तो यूकैरियोटिक फ्लैजेला का जो आगे से कंटिन्यू है ना। तो मैंने बताया था कि भैया एक प्रोटोफिलामेंट कैसे बनता है, 4 अल्फा और 4 बीटा को सीक्वेंस में
अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ऐसे 4 अल्फा बीटा आएंगे, यानी 4 पेयर में अल्फा बीटा होंगे, तो जाके एक प्रोटोफिलामेंट बन रहा था। और ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट अगर मैं मिलाऊंगा तो एक माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा। कितना बनेगा? एक माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा। कितना बनेगा? एक माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो वो भी एक माइक्रोट्यूब्यूल कौन सा? ए वाला। तो भैया कितने प्रकार के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं? 2 प्रकार के, ए और बी। 13 प्रोटोफिलामेंट वाले को हमने ए माइक्रोट्यूब्यूल नाम दे दिया और 10 प्रोटोफिलामेंट को बी माइक्रोट्यूब्यूल नाम दे दिया। हालांकि एनजेड में गिवन नहीं है, बट ठीक है, आपको इससे डिनोट कर रहा हूँ कि 13 प्रोटोफिलामेंट वाले को ए माइक्रोट्यूब्यूल और 10 प्रोटोफिलामेंट वाले को बी माइक्रोट्यूब्यूल। नीट में पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, पेरिफ्री। पेरिफ्री देखो, साइड वाले को हमने बोला पेरिफ्री। देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है? फ्लैजला का स्ट्रक्चर है। भैया फ्लैजला का स्ट्रक्चर तो अभी आपने दिखाया था, वो तो लंबा सा था, फिलामेंट टाइप का। हाँ, तो ये पता है हम कैसे देख रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये फ्लैजला है, ये फ्लैजला है, ठीक है, ये फ्लैजला है। इसको काट दिया मैंने, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे काट दिया, और इसको काटने के बाद मैंने इसको ऊपर से ऐसे देख रहा हूँ, अच्छा ये है, मतलब ऐसे आपके सामने से मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, बस ये सिर्फ आपको गोला नजर आएगा, ऐसे देख रहे हैं आप। देखिए दिख रहा है, कुछ दिख रहा होगा ना भाई, ये इसमें क्या दिख रहा है? हाँ, तो वैसे ही हमने उसको भी फ्लैजला को काट के माइक्रोस्कोप में ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। अरे भैया हाँ, ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में। अरे तो ऐसे, और आपकी तरफ से दिखाऊंगा तो आप ऐसे देख पाएंगे, ये ऐसे गोला मैं ऐसे देख पाऊंगा। जब मुझे ऐसे करके देखना है तो भाई माइक्रोस्कोप में तो ऐसे देखेंगे, तो मैं ऐसे देख पाऊंगा। मुझे ये गोला तो देखना है, तो वही फ्लैजला को काट के देख रहे हैं उसके अंदर है क्या। मुझे फ्लैजला का मर्डर कर दिया? नहीं नहीं, नहीं करा, नहीं करा, अहिंसा के खिलाफ है साइंटिस्ट, है ना। अब देखिए, तो भैया पेरीफ्री पे उसे दिख रहे हैं कि 9 डबलेट है। भैया 9 डबलेट क्या होता है? ये 9 डबलेट मतलब 9 जोड़े। भैया जोड़े, अरे जैसे वो जोड़े नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो जोड़े जैसे आप दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं भैया एक जोड़ी जूते देना। कहीं कुछ बंदे ऐसे तो नहीं है जो ये बोलते हैं कि अंकल एक जूते दे दो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं ना, एक जूता दिखाना तो एक जूता, एक चप्पल दिखाना तो एक चप्पल। अरे ऐसे बोला जाता ना कि अंकल एक जोड़ी जूते दिखाना, एक जोड़ी चप्पल दिखाना, एक जोड़ी सैंडल दिखाना। तो वो क्या आते हैं? जोड़ों में आते हैं, मतलब एक जैसे दो मिलेंगे। तो यहाँ पे एक जैसे तो नहीं है, बट यहाँ पे दोनों अलग हैं, बट जोड़े के संग आएंगे, जैसे ए बी। जैसे कुछ दोस्त होते हैं जो दोनों जाएंगे तो साथ जाएंगे, जहां भी जाएंगे, स्कूल जाना है, स्कूल में वॉशरूम जाना है, पानी भरने जाना है, पिकनिक पे जाना है, साथ जाएंगे। मतलब वो दोनों अकेले जाते ही नहीं, अगर एक नहीं जाएगा तो दूसरा भी नहीं जाएगा। तो ये भी उसी तरीके से है कि ए और बी ये दोनों साथ हैं। तो ये देखिए, एक जोड़ा मतलब एक डबलेट, 2 डबलेट, 3 डबलेट, 4 डबलेट, 5 डबलेट, 6 डबलेट, 7 डबलेट, 8 डबलेट, 9 डबलेट। तो टोटल कितने हो गए? 9। और एक में 2 हैं, तो 9 में कितने होंगे? 9 में कितने होंगे? 18। कितने होंगे? 18। और याद रखना बी वाले माइक्रोट्यूब्यूल में 10 प्रोटोफिलामेंट है, 10, उसमें कम है। बस ये एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है, इसको याद रख लेना। एक डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ए और बी, ठीक है। तो 9 में 9 दूनी 18, मतलब 9 टू 18 माइक्रोट्यूब्यूल। सेंटर पे कितने हैं? देखो सेंटर पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, है ना। यहाँ पे तो दोनों एक ही डबलेट पे आ रहे थे, बट यहाँ पे दोनों सिंगल है, सिंगल है, मतलब ये इकले इकले हैं, बट है 2 माइक्रोट्यूब्यूल। जब 2 माइक्रोट्यूब्यूल है सेंटर पे, वो भी ईच माइक्रोट्यूब्यूल इकले इकले हैं, ये जोड़े में नहीं है, ये जोड़े में नहीं है। बिस्कुट के जोड़े में आता है क्या? नहीं ना, 5 का पार्ले जी बिस्कुट अलग आता है, सीएनसी बिस्कुट अलग आता है। तो ये उस तरीके से है, ये दोनों दोस्त नहीं है, बट एक क्लास में है, इसलिए इन्हें साथ रहना पड़ता है। मतलब क्लास में एक ही क्लास में बैठते हैं, बट बैठेंगे तो अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब ब्रिज क्या कर रहा है? कनेक्ट टू सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये ब्रिज कनेक्ट कर रहा है। कौन ब्रिज? ये वाला ब्रिज, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये ब्रिज इन्हें कनेक्ट कर रहा है। जिस प्रकार से वो क्लास सभी बच्चों को एक जगह कनेक्ट करके रखती है, वरना आप तो नहीं जानते ना भाई, कोई स्टूडेंट मतलब
एक क्लास में मान लीजिए 70-80 बच्चे हैं, है ना। गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे ही होता है, एक क्लास में 70-80 बच्चे होते हैं। अब जब न्यू एडमिशन होता है तो क्या आप 70-80 बच्चों को जानते नहीं, पर वो क्लासरूम ही है जो आपको उन 70-80 बच्चों से कनेक्ट करने देता है। जब तक आप पूरी 12वीं नहीं पढ़ लेते तब तक आप उन 70-80 बच्चों से कनेक्ट रहते हैं, और वो क्लास ही थी जो वो उन्हें कनेक्ट करके रखती है। 10वीं के बाद जब सब अलग अलग स्ट्रीम चुन लेते हैं तो अलग अलग बच्चे बढ़ जाते हैं, फिर जो नए नए बच्चे आते हैं स्ट्रीम के हिसाब से, तो उसमें नए नए हमें औरों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है, और जो पुराने होते हैं उनसे हम बिछड़ जाते हैं। तो वो क्लास ही तो थी जो हमें कनेक्ट करके रख रखी थी, हम 80 स्टूडेंट्स को, कि एक ही जगह आना है, रोज बैठना है, और है ना। जब क्लास में रहेंगे तो भैया क्लासमेट तो हैं, भले ही फ्रेंडशिप ना हो बट क्लासमेट तो हैं। अपनी क्लास वालों को किसी ने कुछ कहा तो बजेड़ देंगे। तो क्लासमेट भी टीम वर्क की तरह ही होते हैं, ठीक है ना, कि भैया दूसरी क्लास का बंदा कोई मान ना सके हमारी क्लास के बंदों को, ऐसा चलता है। तो ब्रिज ऐसा मतलब स्कूलों में चलता था, गवर्नमेंट स्कूल में। तो ब्रिज में क्या होता है, कनेक्टेड टू सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, है ना। भले ही आपकी क्लास के हर बच्चे से बातचीत नहीं होती, बट बाहर का कोई व्यक्ति मारेगा तो वो सारे चिपट जाएंगे उसे। तो सेंट्रल शीथ क्या होती है, सेंट्रल शीथ इस क्लासरूम की तरह ही है, जो बोथ माइक्रोट्यूब्यूल को कवर्ड कर रखी है बाय इट, बोथ माइक्रोट्यूब्यूल कवर्ड बाय इट। पेरीफ्री, पेरीफ्री पे क्या थे, 9 डबलेट थे। सेंटर पे क्या थे, 2 माइक्रोट्यूब्यूल थे। तो टोटल कितने हो गए, 20 माइक्रोट्यूब्यूल, 20 माइक्रोट्यूब्यूल। भैया ये क्या है, ये डंडे डंडे से ये ये क्या है, ये इन्हें बोलते हैं रेडियल स्पोक। क्या, स्मोक नहीं, नहीं स्मोक नहीं, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, मेरे साथ बोलो, रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम्स। तो आइए देखते हैं, चलिए। तो भैया ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इस पर कोई कवरिंग नहीं होती, पर ये सिर्फ एनिमल्स में मिलता है, प्रेजेंट इन एनिमल्स। ये प्लांट्स में नहीं मिलता है, ये एनिमल्स में ही मिलता है ना। और सेंट्रियोल क्या होता है, मतलब सेंट्रोजोम, एक सेंट्रोजोम में क्या होता है, 2 सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं, और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, कुछ इस प्रकार से, देखिए कुछ इस प्रकार से। और सेंट्रियोल जो है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, देखो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था, पर परपेंडिकुलर भी था, परपेंडिकुलर था। और नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, प्रेजेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में मिलते हैं, ठीक है। और देखिए ये स्ट्रक्चर देख के आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये लग रहा है ना बिल्कुल झकास। अरे मैंने ये नहीं पूछा था, झकास नहीं पूछा था। ये दिख कैसा रहा है स्ट्रक्चर, कुछ कुछ लग रहा है किसी चीज का। नाटक देखेंगे अभी, राजा महाराजा वाले नाटक, माँ वो घोड़ा गाड़ी देखिए, घोड़ा गाड़ी, जिसमें घोड़ा रथ, रथ हाँ जिसे रथ बोलते हैं हिंदी में, रथ, रथ पे बैठे राजा जी, और राजा जी का पहिया फंस गया कीचड़ में, है ना। तो भैया जो पहिया होता था ये कुछ कुछ उस पहिए की तरह नहीं लग रहा, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। हाँ भैया ये लकड़ी के उस पहिए की तरह ही लग रहा है, जो कार्ट व्हील, कार्ट व्हील मतलब गाड़ी, और ये व्हील है ना, तो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर की तरह ही है। और भैया है किसका स्ट्रक्चर असल में, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। उस सेंट्रियोल को देखो, ये भी पता है कैसे देखा गया है, जैसे ये सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, इस सेंट्रियोल को लिया साइंटिस्टों ने, ऐसे काट दिया कुछ, और फिर ऐसे से देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, और जैसे आपको दिखाऊंगा तो ये गोला गोला ऐसे आपको दिखेगा, देखिए कुछ दिख रहा है, कार्ट व्हील लाइक कुछ दिख रहा है। अरे दीवाने। तो आइए, पेरिफ्री में 9 ट्रिपलेट होता है, 9 ट्रिपलेट, कितना होता है, 9 ट्रिपलेट, है ना। कितने होते हैं, 9 ट्रिपलेट, भैया कुछ 9 ट्रिपलेट होते हैं। देखिए 9 ट्रिपलेट कैसे, जैसे वहां पे 9 डबलेट था ना, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें वो क्या बोलते हैं, उसमें अभी बताया था मैंने आपको फ्लैजला में, उसमें 9 डबलेट था, 9 जोड़े पाए जा रहे थे। यहाँ पे 9 ट्रिपलेट है, मतलब एक साथ 3 लोग। इस बार क्या है, अमर अकबर एंथनी तीनों साथ में है। और जैसे होते नहीं 3 दोस्त, वो 3 दोस्तों को क्या नाम था, फिर हेरा फेरी में देखा था ना, वो फिर हेरा फेरी। पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। फिर हेरा फेरी का जो डायलॉग था उसमें तुमने देखा नहीं, वो तीनों
चंपूलाल एक साथ होते हैं, बाबूराव आपटे। तो 9 ट्रिपलेट जैसे, तो भाई ये 3 लोग हमेशा साथ मिलेंगे और साथ में फिर हेरा फेरी करते रहेंगे, फिर हेरा फेरी। तो जैसे ये 3 एक साथ, 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 तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको भी 9 ही बनाने हैं ताकि आप ये स्ट्रक्चर को समझ के इसको डाटा को याद कर पाएं। और 9 के 1 के अंदर कितने मिल रहे हैं? 3। यूनिटरी मेथड लगाओ, यूनिटरी मेथड। केमिस्ट्री, गुरुजी यहाँ पे भी केमिस्ट्री आ गई, बायो ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आएगी? थोड़ी बहुत तो आएगी ना। तो देखिए, एक ट्रिपलेट के अंदर कितने हैं? 3 है, 3। भाई एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल है ना? एक ट्रिपलेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो 9 ट्रिपलेट के अंदर कितने होंगे? तो भैया 9 तिया 27, 27 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे। ये रही यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हुई आसान। गुरुजी केमिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए, एक काम करिए। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, ठंड रखिए। ए में 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, बी में 10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, सी में भी 10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, ठीक है। ए वाले में 13 मिलेंगे बस, बी वाले में 10 और सी वाले में भी 10 मिलेंगे। तो एक ट्रिपलेट में मतलब एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल। पेरिफेरल में, पेरिफेरी मतलब साइड में, साइड में, तो पेरिफेरल, तो 9 में कितने मिलेंगे? 9 या 27 माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएंगे टोटल। और सेंट्रल हब, ये होता है सेंट्रल हब। ये जो ये लाल कलर से जो मैंने बनाया गोला लाइक, ये एक तरह की प्रोटीन होती है। तो सेंट्रल हब, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, बस इतना लिख देना आपको। 9 ट्रिपलेट में क्या होता है? 9 ट्रिपलेट प्लस सेंट्रल हब मिला के ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। और भैया ये क्या है? डंडे, ये पहिए जैसे जो पहियों को कनेक्ट कर रहा है, ये जैसे रिम टाइप की नहीं होती साइकिल, देखिए साइकिल के डंडों में रिम ऐसे ऐसे डंडे 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 होते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं हमने रेडियल स्पोक। 9 रेडियल स्पोक हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे नहीं गिनना, ये तो मैं नाम लिख रहा था इधर। अरे क्या कर रहे हो यार तुम। तो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम अपना सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का लास्ट पार्ट, आइए देखते हैं। तो मार्कर ले लेता हूँ। सेंट्रियोल सराउंडेड बाय प्रोटीनेशियस पार्ट। देखो सेंट्रियोल के साइड साइड में ना, मतलब सराउंडेड में, आसपास, जैसे मेरे आसपास हवा है ना, एयर है बट दिखती थोड़ी ना। मेरे आसपास हवा है ना, मेरे सराउंडेड में, मेरे पूरे सराउंडेड में एयर है जिससे मैं ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ। तो सेंट्रियोल सराउंडेड बाय प्रोटीनेशियस पार्ट। वैसे सेंट्रियोल के सराउंडेड में ना पूरा प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। क्या बोलते हैं? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। एनिमल सेल में सेंट्रियोल हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होने में क्या करता है? ये मदद करता है। कौन करता है? सेंट्रियोल, जो कि हम पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे दोस्तों? किसमें पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ये आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, ठीक है। किसमें पढ़ेंगे? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। तो चिंता मत करो, अगला ही चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो मेरा सीक्वेंस थोड़ा अलग चलेगा, है ना, एनसीईआरटी के बेसिस पे नहीं चलूंगा मैं अपने तरीके से चलूंगा, जो मेरा एनालिसिस कहता है, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीजें बिल्कुल बायोलॉजी में क्लियर होती चली जाए। तो अगला ही चैप्टर पढ़ेंगे, बस 2 लेक्चर और बचे हैं, मतलब 2 लेक्चर और लूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियस बचा है, न्यूक्लियस वैक्यूल और क्या कहते हैं साइटोस्केलेटन, है ना, तो ये बचा है आपका, 2 लेक्चर में हो जाएगा मामला। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। और हाँ रुको, जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, यहाँ पे QR कोड आ रहा होगा, उसे स्कैन कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको मिलते हैं डेली फ्री नोट्स, जो भी हम पढ़ाते हैं, मतलब जो भी लेक्चर लेते हैं। और हाँ, जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें ताकि डेली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, ऑनलाइन में एक चीज़ की समस्या होती है, बैकलॉग। तो बैकलॉग ना होने दें यार दोस्तों, डेली अपना डेली का काम डेली कर लें। देखिए आपका काम है अभी सिर्फ पढ़ना, तो अपना डेली का काम डेली कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा अगले दिन, वरना आपको क्या होगा, बर्डन पड़ जाएगा कि
ये वाला लेक्चर तो देखना ही देखना है, साथ में वो भी देखना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो इससे बेटर है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़िए। वो भी 12th क्लास में एक चैप्टर होता है द लास्ट लेसन, उसमें पढ़ते हैं बच्चे इंग्लिश में। उसमें एक कहानी होती है, वो कहानी का सार ये होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ दें। नहीं तो बाकी उस चैप्टर का मैं क्लाइमैक्स क्यों ख़त्म करूं, जब पढ़ना तभी मज़ा आएगा। मैं उसका क्लाइमैक्स बता दूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। बट हाँ, इतना याद रखना, उसमें चैप्टर में बस इतना बताया गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ें, आज का काम आज करें, कल पे ना टालें, क्योंकि कल तो कभी आएगा ही नहीं। तो आज के आज ही करें अपना काम। लेक्चर आज के आज देखें, जोन से लेक्चर देखने, बायो के देखने, फिजिक्स के देखने, केमिस्ट्री के देखने। क्वेश्चन प्रैक्टिस आज के आज करें, एनसीईआरटी करें सबसे पहले तो, है ना। बाकी एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो अलग से लेकर आऊँगा मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।